वक्त कम है, नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ। आप खड़े, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आप मुझे देखें। घरों में बैठी हुई हमारी पर्दा नसीन माँ और बहनों, प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। यहाँ जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ पर लगभग सभी प्रत्याशियों का मंच लग चुका था, लग भी चुका है, और आप लोगों ने उनको सुना भी है। कभी दलाल, कभी मक्कार, कभी बेईमान, 500 रुपए भी बिकने वाले, हम लोगों को लेबल लगा दिया। लेकिन इमाम हुसैन के इस बड़े चौक पे खड़ा हूँ, कसम खा के बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई, जितने भी दोस्त बैठे हैं, किसी ने मंजूर से चाय की कसम नहीं खाता हो और 1 रुपया ने हराम है। कहने वाले आप लोग कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौम का जज्बा लेकर अपनों के बीच आए। मंजूर भाई से सिर्फ 10 मिनट मांगता हूँ, 5 मिनट कम पड़ जाएगा अपनी बात कहने के लिए। न हम लोग किसी को गाली देते हैं, न किसी को दलाल मक्कार कहेंगे, क्योंकि अपने भाई हैं। इतनी मोहब्बत दिल में रखो कि कल जब चुनाव खत्म हो जाए तो कम से कम गले मिलने का मौका रहे, सलाम दुआ बरकरार रहे। मैं अपने माँ बहनों से, अपने भाइयों से एक बात कहूंगा, आज दहाड़ने वाड़ने का दिन नहीं है, बिल्कुल आखिरी दौर पे है हम लोग हैं। जब आप रात की तन्हाइयों में सोइएगा तो अपने इस भाई के, इस बेटे की एक बात जरूर याद रखिएगा कि कल जब आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। 4 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को नतीजा है, और जब 13 के बाद 55वां का इतिहास लिखा जाएगा और आपके रिश्तेदार, आपके अजीज दोस्त, बहन बहनोई या कोई फुफुआ फुफा आएंगे और पूछेंगे आपसे कि भाई ये कैसे हो गया कि बीजेपी 55 में चुनाव जीत गई, शर्म से सर झुक जाएगा। तादाद में हम ज्यादा, फिर भी हम चुनाव हार गए, तब आपको अफसोस होगा। काश, ये काश लफ्ज, ये रात की तन्हाई में सोचना कि काश अगर एक वोट हम मंजूर को दे दिए होते। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, फला जगह से हम जीत रहे हैं, कहीं भगोना जीत रहा है, कहीं शटल बैडमिंटन, क्या क्या जो है चुनाव सितारा उतारा सब जीत रहे हैं। सब जीत जाएंगे 13 तारीख को, लेकिन एक काश शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इसको रात की तन्हाइयों में जब सोइएगा, घर के बच्चों के साथ बैठिएगा, खाना खाइएगा, तो अपने घरों में चर्चा जरूर कीजिएगा कि काश हम थोड़ा सा मदद कर देते तो मंजूर जीत जाते। क्योंकि ये इस वक्त मंजूर ही सबसे भारी है। जो लड़ रहे हैं सब मंजूर से लड़ रहे हैं, कोई बीजेपी से नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि सब अंदर से, सबकी चड्डी आजम खान ने बता दिया था, वही आजम खान जिनका साथ समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। रमजान शरीफ में रात की तन्हाई में आपने खूब रोया होगा। आपके मस्जिदों से जब शहरी जगाई जा रही थी, उस दिन मैं खुद एक मस्जिद का जो है जिम्मेदार हूँ। हमारे मस्जिद से सिर्फ टाइम बताया जा रहा था, माइक पे कैसेट नहीं लगाया गया था, क्योंकि दिल रो रहा था इमामों का, मस्जिद का दिल रो रहा था। क्या वो दिन दोहराया जाएगा? इस 55वां के छोटे से चुनाव के लिए, बलरामपुर जिले के छोटे से चिरमनी के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ा। पहली बार इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री आए और कह गए 4 सीट चाहिए, और ये सब मिलकर के 4 सीट, अगर ये हमारे लाल टोपी वाले ये अगर नहीं जिताएंगे तो आने वाले इनके जो 4 साल बचे हैं, इनको कोई भी जो है वो क्या कहते हैं फंड, जो विकास का फंड इनको नहीं मिलेगा। इसलिए ये पूरी कोशिश करके 3 पार्टियों को चुनाव लड़ा रहे, 3 लोगों को 55 में चुनाव लड़ा रहे ताकि जीत जाए। दोस्तों, किसी की बुराई नहीं करूंगा, ना ही करने आया हूँ, बस खाली एक ही बात आपसे अपील कर रहे हैं कि मंजूर, जब मैं जायजा लिया चारों तरफ और मैंने देखा कौम का दर्द दिल में लेकर के, इस इमाम बाड़े की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ना किसी से पैसा लिया, ना किसी की तारीफ करने आया। मंजूर मेरे कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है। 10 साल विरोध करता रहा। जब 10 साल विरोध किया तब आप लोगों ने हमेशा मंजूर का साथ दिया। माँ बहने रोजा रखी, माँ बहने जिताने लगी। मैं बहुत सोच समझ करके चारों तरफ जब मैं दौड़ करके देख लिया हूँ कौन जीत रहा है, तब मैं ये कहा कि मेरे ऊपर न इल्जाम लग जाए मंजूर को हराने का, इसलिए मैं मंजूर के साथ आ गया।
ताकि कल कौम इतिहास जब लिखे तब ये ना कहे कि जाहिद तुम्हारी वजह से थोड़ा सा अगर साथ देते तो 150 और मंजूर को ज्यादा मिल जाता और मंजूर जीत जाते। इसीलिए मैं आया हूँ, जायजा लेकर के आया हूँ। चारों तरफ हर घर से मंजूर को, अगर वो 10 वोट का मालिक है तो 7 वोट मंजूर को दिया जा रहा है। इसीलिए आज आप लोगों के बीच आया हूँ। आपका बेटा, आपका भाई हो। हर 5 साल या किसी के भी साथ में आता हूँ तो हमेशा इस जगह पे आता हूँ, क्योंकि ये हमारा मरकज है। मुहर्रम कमेटी का जब भी फातिहा होता है मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से सिर्फ अपील करने आया हूँ दोस्तों कि 5 साल बीत जाएगा, बहुत लंबा टाइम है 5 साल। ये ना हो गलती हो जाए कि कहीं हम गलती से भी कहीं हम हार गए तो 5 साल पछताना पड़ेगा। इतने आसानी से 5 साल बीतते नहीं हैं कि आप सोचे कि काश हम 5 साल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। 5 साल बहुत तकलीफ होगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में यही एक सीट है, बलरामपुर जिले में आपकी जो सीटें हैं यही सीट जो है आपके भाई है। बाकी बड़ी बड़ी सीटों पे कब्जा हो चुका है, आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सीट, इस पे काश ना लगने देना मेरे भाइयों। काश सब बहुत बुरा होता, बहुत तकलीफ देगा। 13 तारीख को आप सो नहीं पाएंगे रात भर अगर कहीं काश शब्द लग गया कि काश हम भी थोड़ा सा हिम्मत कर लेते, काश हम भी मंजूर को बैठ सकते, चाहे भले फ्रंट पे ना आए, छुप के ही वोट दे दिए होते। ये काश सब न लगने दीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि 13 तारीख को अगर कोई जीत पाया बीजेपी से तो सिर्फ मंजूर होगा, क्योंकि इतिहास है पटवा का। आज मुझे बहुत खल रही है, मेरी कमी खल रही है। आज मैं रो के कह रहा हूँ कि मैं अभी चुनाव में प्रचार करने से पहले मैंने उन्हें याद किया था। हम लोगों के गुरु जनाब अब्दुल मतीन किदवई साहब मरहूम, उन्हें अल्लाह जन्नत दे। कुछ लोग बुरा भी कह रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी कह रहे हैं, लेकिन पटवा को नेता बना गए और नेतागिरी सिखा गए वो। आज उनकी कमी खल रही है कि आज किदवई चचा जिंदा होते तो ये 7 कैंडिडेट ना होते। उनके अंदर भी एक डर था, बीजेपी के हमेशा खिलाफ थे, चाहे जिस पार्टी से थे। आज ये दिन ना देखना पड़ता कि 7 लोगों चुनाव में लड़ते। एसपी यादव से हाथ मिला करके कहते कि एक को टिकट दो, एक को जिताओ। हम लोग हमेशा किदवई चचा के साथ थे, जिधर उन्होंने बोला उधर हम लोग चले गए थे। आज उनकी कमी खल रही है, इसलिए हम कहने आए हैं कि कोई नेता नहीं है हमारे बीच कोई, हमारे थाने तक में हमारी बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं जब भी इस मीटिंग होती है, मैं देखता हूं अपने लोगों को कि कुर्सियां बिछाते हैं वहां जाकर। बहुत तकलीफ होती है जब ऐसा कोई जो है बीजेपी का आता है तो अपने भाई कुर्सी छोड़ते हैं, आइए हम कुर्सी दे देते हैं। ये किदवई चचा नहीं करते। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक नेता बचा है आपके बीच में, मंजूर आलम खान। इसीलिए मैं इसके साथ आया हूँ कि ताकि कम से कम हमारी बात यहाँ से लेकर के तहसील तक, जिला तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ मंजूर आलम है। इसलिए मंजूर आलम के लिए वोट मांगने आए हो दोस्तों। काश शब्द मत लगने देना। कोई रिश्तेदार पूछे तो फख्र से कहना कि हम लोग गरीब मुसलमान हैं जिन्होंने साथ तो एक किनारे रख दिया और अपने घर के बेटे मंजूर को जिता दिया, ताकि कोई रिश्तेदार पूछे कि क्या हुआ तो फर्क से कहे कि इतने लोगों के भीड़ में बीजेपी ने हमने हरा दिया। वो दिन याद कीजिए जब किदवई चचा दूसरी बार चुनाव जीते थे, पूरा पटवा आधे से ज्यादा लोगों को हराने में लगे थे, मिल करके हरा रहे थे। तब भी किदवई चचा जीत करके आए थे, क्योंकि वो सोलह मुसलमान प्रत्याशी ज्यादा थे। वो दिन दोहरा लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी हक दुख सुख में ये साथी खड़ा रहेगा। मैं जानता हूँ कमी इंसान में होती है, मंजूर में भी रही होगी। किसी का कोई काम नहीं कर पाया होगा, क्योंकि वक्त चुनाव ऐसा होता है, चेयरमैनी ऐसी होती है कि सब खुश नहीं रह सकते, एक वार्ड मेंबर से सब नहीं खुश रह सकता। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो गलतियां हुई हो उससे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। और जो कमी रह गई हो कागज पकड़ करके इससे पूरा करवा लीजिए आने वाले 13 तारीख के बाद। अब मैं एक बात और कहूंगा, माँ बहनों, इस बार मंजूर का चुनाव निशान हल है। बहुत छोटा सा इसका चुनाव चिन्ह उसमें छापा गया है, क्योंकि उनको भी डर है, सारे प्रशासन को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हल सबको दिख जाए। जिसको चश्मा लगता है वो चश्मा लगा करके जाएंगे, अपने आंखों में बरेली का सुरमा लगा करके जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा निशान उसमें हल है। हल देखिएगा, हर समाधान का हल है।
ये नहीं कि हल नहीं होगा, हल होगा, देखिएगा इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि 10-20 वोट से मंजूर जीते तो बेईमानी हो जाए, इसलिए भर दीजिएगा, क्योंकि मंजूर इस वक्त 6,000 वोटों पे है, पर थोड़ी सी जरूरत है। और इंशाअल्लाह आने वाले 13 तारीख को आप देखेंगे कि आपका मंजूर 2,000 वोटों से जीत करके आएगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब और क्या कहूँ, हल चुनाव निशान घर में सबको पहुंचा देना, माँ बहनों को बता देना, क्योंकि इस बार चुनाव निशान बदला हुआ है। हल है, हल वही है जिसे बहुत दादाओं ने जोता था। कभी जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था तब वो कंधे पे लेकर चलते थे, वही हल है। हल को जरूर पहचान करवा देना मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन